हेलो बच्चों, नमस्कार। आज स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। इसके बारे में पिछली में 2 वीडियो में आपको 0 से 90 तक और 90 से 360 तक के मान निकालना सिखा चुका हूं, लेकिन आज मैं बड़ी स्पीड में पहले उसे आपको बताना चाहूंगा। जिसको धीरे धीरे सीखना हो वो पिछली 2 वीडियो में ध्यान से देख लेना। तो देखिएगा मैंने आपको क्या सिखाया था। मैंने सिखाया था आपको कि 0 से 90 तक के मान निकालने हो तो कैसे याद करेंगे। उन 5 मानों को भी, साइन के मान को, जैसे साइन 0 का मान आपने 0 याद कर रखा है, साइन 30 का मान 1/2 आपने याद कर रखा है, साइन 45 का मान आपने 1/√2 याद कर रखा है, साइन 60 का मान √3/2 याद कर रखा है और साइन 90 का मान 1। लेकिन मैंने याद करने के लिए आपसे मना करा था। मैंने आपसे कहा था आप डायरेक्ट सोच कर आ सकते हैं, भूल जाइए कि आपको याद है। कैसे याद करेंगे वो देखिएगा आज फिर दोबारा। देखिए मैंने आपसे कहा था कि ये चतुर्थांश, यहां 0, यहां 90, यहां 180, 270 और 360। जब भी साइन में चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और कॉस में चलेंगे तो क्लॉकवाइज। आपको 0, 30, 45, 90 के मान करने। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, छूटे नहीं। बहुत 0, 30, 45, 60 और 90। जब भी हम चलेंगे 0 से 90 एंटी क्लॉकवाइज है, तो साइन में हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। हम 0 से चलना शुरू करेंगे। 0 पे चाहिए क्या हमको? चले नहीं चले तो 0, और उसको वर्गमूल में ले लेंगे और नीचे हमेशा 2 लिखेंगे। 0 का वर्गमूल 0 और 0 में किसी का भाग करेंगे 0। जब आप 0 से 30 पे पहुंचे, 30 का मान चाहिए आपको, कितने कदम चले? 1 कदम, तो ऊपर 1 और ये वर्गमूल में, और नीचे 2। 1 का वर्गमूल 1/2। अब 45 पे आगे कितने कदम चले? 1, 2, तो ऊपर रूट में आएगा 2 और नीचे तो 2 ही लिखना है। तो कितना आ गया? 1/√2। यहां पर आ गए 60 पर कितने कदम चले? 1, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, तो √3 और नीचे 2 ही लिखना है। 90 में पहुंचे आप, यहां से यहां तक 1, 2, 3, 4 कदम, तो 4 कदम वर्गमूल में 4, नीचे 2 ही लिखना है। तो 4 का वर्गमूल 2/2, 1। तो आपको ऐसे कुछ नहीं सोचना, सीधे दिमाग में सोचना है कि साइन 60 का मान पूछा किसी ने, 0, 45, 0, 30, 45, 60, 4 आ रहा है, क्योंकि हम 0 से गिनती नहीं करते हैं, तो 3 कदम हो गए, तो √3/2। यहां तक कि आपको यदि इससे धीरे धीरे देखना हो तो आप पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि कॉस में कैसे निकालें। कॉस 0 का मान चाहिए तो आप उल्टा कदम गिनना शुरू करिए। क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज ऐसे होता है। तो यहां से देखिए, यहां से 1, 2, 3, 4, वर्गमूल के अंदर 4, नीचे तो 2 ही लिखना है, और 4 का वर्गमूल 2/2, 1 आ गया। यदि आपको कॉस 60 का मान चाहिए, आप कितने कदम चले? 1 लिख दिया वर्गमूल के अंदर, और नीचे तो 2 ही लिखना है, 1/2। याद हो जाएगी आपको टेबल पूरी। किसी का भी मान कोई पूछता है, कॉस 30 का चाहिए, यहां से आता है 1, 2, 3, वर्गमूल के अंदर 3/2। तो कॉस का भी मान निकालना सीख गए। इससे आगे बात चलती है, किसी का भी कोई पूछे tan sin/cos होता है, आप सारे मान निकालना सीख जाएंगे। अब बात आती है इससे आगे कि 90 से बड़े मान कैसे निकाले जाते हैं। तो 90 से बड़े मान दिमाग पर जोर डालिएगा कि यदि आप सोचें कि 3 भाई हैं और 4 कमरे, और तीनों के ब्याह हो गई, अब कमरों को कैसे डिवाइड करें? सोचिए। ये नहीं कि तोड़ दो, फोड़ दो, ऐसे नहीं। वो जॉइंट रहते हैं, जॉइंट फैमिली है। किस प्रकार से रहेंगे? आप उनके पिताजी को चाहिए, पिताजी नहीं है, पिताजी विदेश है, उनको नहीं चाहिए। सोचिए, आप सोचिए। अरे भाई, जब शादी हो गई है तो रिश्तेदार भी तो आएंगे।
तो उनको भी तो चाहिए होगा एक कमरा। तो क्या होगा, एक कमरा उनके लिए भी होगा जो रिश्तेदारों के लिए होगा, और जब रिश्तेदार नहीं है तो वो भी इस्तेमाल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे की बात को सोचिएगा। आपके पास 3 त्रिकोणमितीय पद, साइन, कॉस और टेन, और 3 उसके उल्टे। तो पहले चतुर्थांश 0 से 90, ये आपका गेस्ट रूम है। इसमें साइन भी प्लस का होगा, कॉस भी प्लस का होगा, और टेन भी प्लस का होगा, और इसके उल्टे भी क्या होंगे, प्लस के होंगे। एस पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब साइन, कोसेक, टेन, कॉट, टी, और सेक, कॉस और सेक। एएसटीसी याद करने का तरीका मैंने वहां सिखाया था। अब कोई सा भी एंगल आपको निकालना हो, आपको 90 तक की टेबल आपको याद है, उसी की सहायता से हम 360 तक का कैसा भी मान निकाल सकते हैं। तो देखिएगा आपके पास आ गया साइन 120, यह भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जिसमें एक लिखा हुआ है 0 से 90 तक सीखें, और अगला वीडियो पड़ा हुआ है 90 से 360 तक सीखें। तो वहां पर धीरे धीरे सिखा रखा है। यहां पर मैं स्पीड से रिवीजन की तौर पर फिर इसके आगे लेके चलूंगा आपको, क्योंकि आज मुझे आपको सिखानी है सुपर टेक्निक कि देखा और आंसर बताया। हर क्वेश्चन का बस ध्यान से देखते रहे आप। तो देखिएगा साइन 120, साइन 120 की चतुर्थांश में होगा दूसरे में साइन प्लस का होता है। अब दूसरे की देखिएगा, इधर खोपड़ी पर 180 है, इधर खोपड़ी पर 90 है। आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि दूसरे में जाना है तो 180 में से घटाना पड़ेगा। तो देखिएगा दूसरे में आना है, साइन का साइन रखना है आपको, क्योंकि परिवर्तन नहीं करना चाह रहे आप, तो साइन का साइन लिख दिया। अब 180 बढ़ाए, 180 में से 120 गए 60, और साइन 60 का मान मैंने निकालना सिखाया। 0 से गिनिए, 0 से 30 1 कदम, 30 से 45 2 कदम, 45 से 60 3 कदम, तो वर्गमूल के अंदर 3/2 डायरेक्ट। टेबल नहीं याद मत करें, जिसको याद करनी है करता रहे, हमें तो टेक्निक सोचनी है। और यदि आप ऐसे करना चाहें कि आप 0 से 60 तक गिनने में आपको तकलीफ हो रही है, तो आप 0 30 45 60 जिस नंबर पे आया जाए उससे एक कम अंडर रूट के अंदर रख दें, और जब कॉस में करना शुरू करें तो 90 से शुरू कर दें। खटाक आंसर। कैसा भी क्वेश्चन हो, आपने कहा इसे चेंज करके दिखाइए, लेकिन ये दूसरे में जाएगा, तो दूसरे में ये कैसा होगा, प्लस का प्लस। आपने 90 का इस्तेमाल करिए, 90 में साइन किस में बदल जाता है, कॉस में, तो कॉस लिख दिया, और 120 में से 90 गए 30, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाना है। और कॉस 30 का मान अब कहां से चलेंगे हम, 90 से। 90 60 45 30 4 आ रहे हैं, लेकिन 0 से शुरू होता है, गिनती कहां से शुरू करेंगे, एक कम, तो कितना लिखेंगे 3, वर्गमूल के अंदर 3/2। टेबल है, खटा के आप देखते ही देखते इसके बाद आगे चलती है। इस प्रकार से आप 360 तक के कोई से भी मान निकाल सकते हैं। आपने कहा कि 10 300 का निकालिए, 10 300 किस चतुर्थांश में आएगा, चौथे में, और चौथे में 10 कैसा होता है, माइनस का। आप परिवर्तन नहीं चाहते तो 10 का 10, और चौथे में खोपड़ी पे इधर 270 है और इधर 360 है, तो 360 में परिवर्तन नहीं होता, इसमें तो परिवर्तन होते हैं। आपने परिवर्तन नहीं किया तो 360 में से 300 गए 60, और 10 60 का मान √3। आपने कहा, आपने तो मना करा था टेबल याद करने के लिए, मैंने कहा बिल्कुल करा था। 10 क्या होता है, साइन बटे कॉस, और साइन 60 कौन से नंबर पे आएगा, चौथे, तो √3/2 आएगा। और कॉस 60 पीछे से कौन से नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पे होगा, लेकिन एक कम करते हैं, 1/2, 2 से 2 कटे जाएगा, √3 आएगा। डायरेक्ट सोचना है आप सेकंडों में जब प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने कहा नहीं, इसको चेंज करिए, ये किस चतुर्थांश में, चौथे में, और चौथे में 10 होता है माइनस का, परिवर्तन इस पर होगा, तो 300 में से 270 गए, कॉट लिखेंगे पहले, परिवर्तन 30, और कॉट 30 का मान होता है √3। तो आज हम फिर इससे आगे स्टार्ट करेंगे। ये काम पिछले वीडियो में हो चुके थे, इसके आगे की बात आज आप करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, और अच्छी ना लगे तो बिल्कुल मत करिएगा।
जब अच्छी लगे तभी करिए आप, लेकिन जब अच्छी लगे तो मन से करें, शेयर करें, ताकि मैं और प्रोत्साहित हूं, आपको और तेजी से जबरदस्त टेक्निक सिखाऊं। तो देखिएगा, बात आगे शुरू करते हैं। आपको पहले परिवर्तन याद होने चाहिए और उल्टा याद होना चाहिए। साइन का जो उल्टा होता है कोसेक थीटा बराबर कोसेक 1/sin। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। और कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। यदि कॉस का उल्टा सेक है तो सेक का उल्टा कॉस होगा। ये क्या है? उल्टे। साफ शब्द को समझिएगा। इसके बाद बात आती है 90 तथा 270 पर परिवर्तन। 90 और 270 पर परिवर्तन क्या होता है? साइन का जो परिवर्तन होता है वो कॉस में होता है, जबकि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। और कॉस का परिवर्तन जो होता है वह साइन होता है। टेन का जो परिवर्तन होता है वह कॉट होता है, और कॉट का परिवर्तन टेन होता है। सेक का परिवर्तन कोसेक होता है, और कोसेक का परिवर्तन सेक होता है। ध्यान दीजिएगा, जो टेन का उल्टा होता है वही टेन का परिवर्तन होता है। तो टेन और कॉट के वही होते हैं, ज्यों के त्यों। ठीक है ना? तो देखिएगा फिर अब आपको देखिए, ये सोचने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये 180, ये 90 और ये 270। अब आपसे किसी ने कह दिया कि cos 180 का मान बताओ। अब आप सोचेंगे ये किस चतुर्थांश में आएगा? ये तो बाउंड्री पर है, ना ये सेकंड में ना ये थर्ड में। हमें कुछ नहीं सोचना, हमें यहां सोचना है। इधर क्या है? जीरो और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 0 की 1, तो इधर उसका उल्टा चिन्ह लगा दीजिए, -1 डायरेक्ट। साइन 180 की कोई पूछे तो साइन 0 की 0। अब इधर -0 मत बोल देना, क्योंकि 0 में प्लस माइनस नहीं होता। तो 0 इधर है तो इधर भी क्या होगी? 0। इसी प्रकार साइन 90 पर कितना होता है? 1। तो साइन 270 पर क्या होगा? चिन्ह बदल देंगे बस, -1। इस प्रकार से आप 360 तक के सारे मान सीख चुके हैं। अब हम इससे आगे की बात करेंगे कि यदि 360 से बड़ा आ जाए तो क्या होगा। आप विचार करें, 360 में एक चक्कर पूरा और फिर मान ज्यों के त्यों आना शुरू, ज्यों के त्यों। 2 चक्कर पूरे, फिर मान शुरू ज्यों के त्यों। इसका चक्कर पूरा हो जाए, 360 पे चक्कर पूरा हो जाता है, मान रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। आपसे कोई कह दे साइन 510 की वैल्यू बताओ आप, ये देखेंगे 360 का कितनी बार भाग जाएगा? एक बार। इसमें से 360 सीधे घटा दो, साइन 150। क्या करना है? कितनी बार भाग जा रहा है उतना घटा दीजिए। और 150 किस चतुर्थांश में आएगा? 150 आएगा दूसरे में साइन प्लस का। साइन का साइन चाहते हैं 150, 180 में से 150 घटा दिए 30। ये 360 से छोटे पहले सिखाए जा चुके हैं पिछले वीडियो में। और साइन 30 की वैल्यू 1/2। और कोई मान देख लीजिए आप। आपने कहा कॉस 1020। अब आप 360 का भाग करिए, 360 का कितना हुआ? 360 दूनी 720, और 360 के 1080 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार भाग जा रहा है, तो 2 बार 720 घटा दिए, cos 300। और cos 300 किस चतुर्थांश में जाएगा? cos 300 जाएगा आपका चौथे में, और चौथे में cos प्लस का। यदि आप cos का cos चाहते हैं, ये पीछे सिखाया जा चुका है, 360 में 300 उड़ा दो 60, और cos 60 कौन से नंबर पे आएगा? पीछे से दूसरे नंबर पर, तो अंडर रूट में 1 आएगा, और नीचे तो 2 ही का भाग करना है, तो 1/2 आ गया। आपको टेबल भी नहीं याद करनी पड़ रही है किसी भी तरीके से। तो इसलिए आपको कितना भी बड़ा मान याद करना हो, कितना भी बड़ा निकालना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास आ जाए 10 1920, डायरेक्ट सोचिए, तुरंत सोचिए, 10 का 10 लिख लीजिए। अब 360 का कितनी बार भाग जाएगा? 360 पंजे होते 1800, और यदि आप एक साथ गुणा करके ना घटा पाए तो 360 करके घटा ले, लेकिन तब तक घटाना है जब तक 360 से छोटा ना आ जाए, और घटाएंगे तो सिर्फ 360 के गुणज में। तो लेकिन 360 पंजे होते हैं 1800, तो बचा 120,
और ये किस चतुर्थांश में आएगा? दूसरे में माइनस का टेन का टेन चाहते हैं 180 में से 120 घटा दिए 60 और टेन 60 का मान √3। देखिए इससे आगे अब बात चलती है, आपको बात पहले ही सिखाई, 90 पे परिवर्तन होता है। यदि साइन 60 है तो आपको सिखाया 90 में से घटा दो तो कितना चाहिए? 30। तो किसके बराबर होगा? ये cos 30 के। आप देखें ना, मान भी बराबर आते। आपको टेबल पीछे लिखवाई कि 90 और 270 पे परिवर्तन। 90 पे साइन किस में बदलता है? कॉस में। टेन किस में बदलेगा? कॉट में। कॉस किस में बदलेगा? सेक में। तो ये परिवर्तन ध्यान रखें। साइन 60 किसके बराबर है? cos 30 के। अभी साइन 10 लिख दिया जाए तो किसके बराबर होगा? cos 80 के। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि यही होगा cos 20 है, इसको साइन 70 लिख सकते हैं। 90 में से घटा दो, साइन cos में बदलता है, टेन cot में बदलता है, cos साइन में बदलता है। ये खोपड़ी में रहना चाहिए। अब इस पे एक क्वेश्चन आता है, लिखता है पेपर में साइन 20 बटे cos 70। क्या होगा इसका आंसर? तो आपसे अभी बात हुई, साइन 20 यदि 90 में से घटा दें तो cos किस में बदल जाएगा? साइन में। तो ये साइन 20 हो जाएगा और साइन 20 से साइन 20 घट गया, 1 आ गया। तो इसलिए आपको ध्यान रखनी है ये बातें बिल्कुल क्लियर कि कभी भी ये क्या होते हैं? 90 पे परिवर्तन होते हैं। यदि आप विचार करें इससे आगे, साइन 15 बटे cos 75। ये नहीं कि हम नीचे वाले कोई बदलेंगे, ऊपर हमने 90 में से घटाया 15 तो cos 75 बटे cos 75 और कितना आ जाएगा? 1। इसके आगे की बात करते हैं, थोड़ी आइडेंटिटीज पे आते हैं। आइडेंटिटीज होती है सर्वसमीका। अब सर्वसमीका क्या होती है? देखिए ये 3 सर्वसमीकाएं आपके पास। मैं पहले पे बात करूंगा। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस पर गौर करिएगा कि साइन और कॉस के वर्ग जुड़ रहे हो और एंगल समान हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। ये सर्वसमीका कह रही है कि यहां पे साइन स्क्वायर 5 हो प्लस कॉस स्क्वायर 5 हो, उसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर 10 हो प्लस कॉस स्क्वायर 10 हो बराबर 1 होता है। तो हम इस बात को समझेंगे कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कभी भी जुड़ रहे हो और एंगल समान हो तो उसका मान सदैव क्या होता है? 1 होता है। यदि ये लिख दिया जाए साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 बराबर 1, एंगल दोनों जगह समान हो। अब इसी बात को आगे चलते हैं। यदि कॉस स्क्वायर का मान निकालना हो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा और साइन स्क्वायर का निकालना हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा। लेकिन ऐसे सीधे क्वेश्चन थोड़ी आ रहे हैं कि लिख दिया और हो गया, ऐसे नहीं हो रहे हम। लेकिन हम कराएंगे ऐसे, लिखा और तुरंत सोचा। कैसे सोचा? कि आपके पास आ गया कि साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, इसका मान क्या होगा? अब आपको सोचना है कि ये सर्वसमीका पे स्क्वायर और स्क्वायर लगे हुए हैं कि इसका मतलब साइन स्क्वायर 10 है। यदि मैं इसे 90 में से घटाऊं तो क्या आएगा? 10। और साइन जब 90 में से घटता है तो क्या आता है? कॉस। तो कॉस स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 कितना होता है? 1। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से बात होगी हमारी कभी भी। इसी प्रकार साइन थीटा बटे आपके पास साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा हो, ये दे दिया जाए। अब क्या होगा इसका? इस पे जरा विचार करें आप। 90 प्लस किस में जाएगा? साइन थीटा ज्यों का त्यों। 90 प्लस थीटा किस में जाएगा? दूसरे में, क्योंकि 90 से बड़ा है। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। तो ये किसका होगा? माइनस का। अब आपको कॉस का साइन लिखना है तो क्या करें? इसमें से किसको हटा दें? क्योंकि आप परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या घटा दें इस कोण में से? 90। और जब 90 घटाएंगे तो क्या चाहिए? थीटा। इससे ये कट गया, -1 आ गया। फिर देखिएगा, इसी आइडेंटिटीज को आप किसी भी एंगल से प्रूव कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा साइन कॉस कभी भी आएगा मैं सीधे 45 लाऊंगा। 45, सिर्फ 45, उसके अलावा कुछ नहीं लाऊंगा। लेकिन आप यहां पे आइडेंटिटीज प्रूव करनी हो, आप 30 लगाएं चाहे 60 लगाएं। हमने यहां पर 45 लगाया। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और उसका वर्ग कितना होगा? 1/2। और इसका मान कितना होगा? 1/2। 1/2 और 1/2 कितना होता है? 1 आ गया।
तो इसका मतलब जब भी साइन और कॉस में क्वेश्चन आएगा तो हम किस में क्या लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि सिर्फ 45 लगा दें, काम बन जाए। लगाने को आप यहां कुछ भी लगा दें, आपने यहां 90 लगा दिया तो साइन 90 पे 1 वर्ग और कॉस 90 पे 0 होता है। आईएनटी प्रूव हो रही है। लेकिन आपको याद रखना है, पहले आपने साइन क्या होता है, लाल बटे कक्का आपने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, उसका आज हम आपको इस्तेमाल सिखाएंगे। आगे देखते आइएगा कि कैसे लाल बटे कक्का का किस टेक्निक से इस्तेमाल करेंगे हम। दूसरी समीका देखिए, आइडेंटिटीज क्या होती है। दूसरी होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर बराबर, आप कोई सी भी आइडेंटिटीज को प्रूफ कर सकते हो सीधे सीधे फटाफट। मैंने एंगल लगा के भी सिखाया आपको। आपने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप 1 सिद्ध करिए, तो आपने पढ़ रखा है बड़ी खुशी से, लाल बटे का साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, और ये लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर लघुत्तम, इससे कट गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसका, कर्ण के वर्ग के बराबर बटे कर्ण का वर्ग, 1 आ गया। तो आप एंगल से प्रूफ करें, इसको भी चाहे ऐसे प्रूफ करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको प्रूफ थोड़ी करनी है, आपको तो ध्यान देनी चाहिए। आपको 1 + tan स्क्वायर है, इसी प्रकार इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इसका मैं यूज सिखाऊंगा आपको कि जबरदस्त इसका यूज होता क्या है। इसका यूज ये होता है कि अब आपसे कोई कह दे कि आपके पास sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 है, तो sec थीटा का मान बताओ, इसका मान बताओ। अब ऐसे आप 1 बटे कॉस साइन बटे कॉस करते रहो, परेशान होते रहो, लेकिन अब यहां आइडेंटिटीज का यूज इस्तेमाल करो। एम्प्लाइज, इसको इधर ले गई, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, एम्प्लाइज sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, एम्प्लाइज यदि इसका मान निकालना है तो ये बटे में जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 बटे sec थीटा प्लस tan थीटा। यदि इसका मान निकालना है तो ये बटे में जाएगा। इसका मतलब sec माइनस tan और sec प्लस tan एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे। ये आइडेंटिटी से प्रूफ हो रहा है। तो यदि sec प्लस tan बराबर 3 है तो sec माइनस tan बराबर 1 बटे 3 होगा, क्योंकि यहां 3 लगा दो। और यदि मैं इसको जोड़ दूं तो क्या आएगा, 2 sec थीटा बराबर 3 + 1/3, 2 sec थीटा बराबर 3 sec थीटा आ गया। cos थीटा भी निकाल सकते हैं, उल्टा कर दिया 3/5। अब आपको मालूम है कि आधार 3 है, कर्ण 5 है, तो लंब कितना आएगा, 4। अब जो चाहे वो निकलवाता रहे। आप ध्यान दीजिएगा, मैं सुपर टेक्निक और सिखाना चाहूंगा आपको कि डायरेक्ट भी कैसे सोचा करेंगे, कैसे एंगल लगाई करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, बीच में क्वेश्चन भी कराता रहूंगा। अब बीच में आपको करा भी रहा हूं, पीछे बताता भी चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। तीसरा आइडेंटिटी आती है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। आप लोग जानते हो, उसको इधर ले आओगे वही आ जाएगी, cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर 1 cosec थीटा प्लस cot थीटा, बिल्कुल वही चीज आ जाएगी। तो इसके आगे की बात और एक ध्यान रख लीजिए, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस के कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के टेन थीटा। और कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस का कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस के सेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा माइनस के कॉट थीटा। क्यों ऐसा हुआ, प्रूफ करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीधी बताऊं, स्टार्टिंग ही मैंने कही थी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपको बात हुई थी साइन कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन माइनस लगा दिया तो इसका मतलब कैसे चल गया, क्लॉकवाइज। और जबकि चलना इसको कैसा था, एंटी क्लॉक। अब विपरीत दिशा में चल दिया तो सही दिशा में करने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा। तो साइन माइनस याद करने का तरीका ये माइनस का हो गया। इसी प्रकार कोसेक भी, लेकिन कॉस कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। 90 से मान निकालना सिखाया था मैंने, और ये एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो इसका मतलब कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, फिर इसकी आगे की बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन है आपके पास, और इसको आपने करना शुरू कर दिया। आप जनरल वे में करेंगे कैसे,
आप तो लंबा खींचते चले जाएंगे। कैसे, देखिएगा जरा। आपने कहा हमें तो फॉर्मूले सारे याद हैं कि 1 प्लस साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, अब कॉस का ऐसा फॉर्मूला तोड़ेंगे जिससे 1 कट जाए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे देखिएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्योंकि यहां प्लस है इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। इस 1 से 1 कट जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा इस 1 से 1 कट जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2 साइन थीटा, तो क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे नीचे क्या कॉमन है 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आपने देखा इससे इसको काटा, इससे इसको काटा, टेन थीटा आ गया, खुश हो गए। ऐसे थोड़ी करना है, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन करना है। क्या शानदार टेक्निक, मैंने आपसे क्या कहा था, कोई सा भी एंगल लगा दो। अब एंगल लगाने से पहले सोचेंगे साइन और कॉस कभी मिल जाए तो तुरंत आप 45 लगा दो। आपने कैसे, मैंने कहा लगाओ 1 साइन 45 दूनी 90, साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का 0 बटे 1 साइन 90 का 45 दूनी 90 1 और ये 0, तो 2 में 2 का भाग करो कितना आएगा 1 आ गया। अब आपको डायरेक्ट अब ये सोचना था, मैंने इतना लंबा बोला 1 साइन 90 का मान 1 1 1 2 और ये 0 हो जाएगा, तो 2 आ गया, नीचे भी 2 आ गया, 1 आ गया। अब इसमें 45 लाएंगे, जिसमें 1 आ जाए वो आंसर है। साइन 45 का मान 1/√2 नहीं आया 1, टेन 45 का मान 1 आंसर टिक, बिना लिखे यहां लगा के देख लो। 45 दूनी 90 अनंत, कॉस 45 का मान 1/√2, तो क्या आपको एक लाइन भी लिखनी पड़ी नहीं। कितना लंबा क्वेश्चन, डायरेक्ट टेक्निक, फटाफट करें, चुटकी बजा खटाक करें। देखें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में फिर देखिएगा यहां पर कोई सा भी एंगल लगा सकते हैं, लेकिन टेन है या कॉट हो तो 90 नहीं लगाना चाहिए। तो सीधे हम एक काम करें, साइन कॉस दिखाई दे रहे हैं, 45 लगा दो आप। कोसेक 45 का मान √2, साइन 45 का मान 1/√2, सेक 45 का √2, कॉस का 1/√2, टेन 45 का 1 + 1। अब जब ध्यान दीजिएगा, √2 का √2 में 2 में से 1 गए 1/√2, √2 का √2 में 2 में से 1 गए 1/√2 इंटू 1 और 1 2, √2 का √2 में 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1 आंसर टिक। डायरेक्ट देखिए, यहां पर देखिए कौन सा एंगल लगाएं जो उसको संतुष्ट करेगा। हमें दिखाई दे गया कहीं पे भी √3 वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये घट रहा है और ये जुड़ रहा है, और सारे एंगल 90 से छोटे हैं, और जब 90 से छोटे हैं तो पहले में होगा, और पहले में सही मान कैसे आएंगे, प्लस के आएंगे। इसका मतलब ये सब तो प्लस के जाएंगे। तो हमने गौर करा तुरंत कि 2 दिखाई दे रहा है, यदि ये 1 और 1 2 हो जाए तो काम बन जाएगा। हमने 45 लगा दिया, टेन 45 का मान 1 का वर्ग 1 और 1 2, और टेन 45 का मान 1 2 1 कम 2 में से 2 गए 0 आंसर टिक। देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिए आपको मैंने सिखाया ये किस चतुर्थांश में आएगा, दूसरे में, और दूसरे में साइन होता है प्लस का, और इसमें से 90 उड़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस, क्योंकि 90 का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइन 180 प्लस तीसरे में आ रहा है, तीसरे में साइन किसका होता है माइनस का, लेकिन जब 180 उड़ रहा है, क्योंकि 180 परिवर्तन नहीं होता, साइन का साइन हो जाएगा साइन ही। ये कॉस 90 प्लस किसका, दूसरे में कॉस किसका सिखाया था मैंने माइनस का, और जब 90 उड़ाएंगे तो ये साइन हो जाएगा और ये ए, और कॉस 180 माइनस किसमें आएगा दूसरे में कॉस माइनस का होता है। लेकिन जब इसमें से अब क्या उड़ाएंगे 180 में से उड़ाएंगे तो प्लस का ए आ जाएगा कॉस ए। जब इसका गुणा करेंगे ये प्लस का साइन ए कॉस ए होगा, ये माइनस का साइन ए कॉस ए होगा, ये कट जाएंगे आपस में, तो कितना आंसर आ जाएगा 1। और देखिए आप ये बात पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी टेन गुणा में हो और उनके एंगलों का योग 90 हो रहा हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, टेन 30 और टेन 60, तो इनके मान आप जानते हो। टेन 30 का मान 1/√3, इसका √3, तो हमें खोपड़ी में ये बात याद रहनी चाहिए, कभी भी 2 टेन हो चाहे 2 कॉट हो और गुणा में हो और उनके एंगलों का योग यदि 90 हो रहा हो तो उसका मान सदैव 1 आता है। तो देखिएगा ये टेन सब गुणा में है, ये टेन और ये टेन 81 और 9 90, इसका मतलब ये कट जाएंगे 1 आएगा। 63 और 27 90, तो ये भी कट जाएंगे।
क्या बचेगा 45, और 10 45 का मान कितना होता है 1 ही होता है। और मैं कह रहा हूं ये नहीं भी दे तब भी जब गुणा में सब कटते हैं तो उसका मान 1 ही आता है। तो ध्यान रखेंगे, खोपड़ा तेज चलाएंगे। कितना आ गया 1। यहां पर आइए, आपको यही तो बात सिखाई कि कभी भी 10 गुणा में हूं और एंगलों का योग 90 आ रहा हो। 2 10 गुणा में 86 और 4 90 कट जाएंगे। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा 1। तो आंसर इसका क्या होगा 1। ध्यान दीजिएगा। मैं देखिए डायरेक्ट टेक्निक देखिएगा, ये नहीं कि इसको ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे। विपरीत चिन्ह से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिएगा टेक्निक सुपर। आपने थीटा बराबर 30 लगा दिया तो यहां पर देखिएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन 30 के लिए 1/2, 1 माइनस 1/2, और ये कितना आ गया 2 1 कम 2 1 3/2 बटे 1/2, 2 से 2 कट गया, रूट 3 आ गया। अब इस ऑप्शन में लगा के देख लीजिए जिसमें रूट 3 आ रहा हूं। आपने यहां पे लगाया 10 sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का होता है 2/√3। ये नहीं है आंसर। यहां पे लगाया आपने 30, यहां पे 30 लगाया, sec 30 का मान 2/√3 और इसका मान 1/√3। √3 लघुत्तम कितना आएगा 2 + 1 3/√3 और कितना आ गया √3। इसका मतलब आंसर यही है। आप यहां लगा के देख लीजिए, साइन 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2। क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं है। यहां पे लगा के देखा 30 तो ये कितना आएगा 10 15, और 10 15 का मान होता है 2 - √3। ये भी नहीं है। डायरेक्ट आंसर फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन, 3 tan कभी भी गुणा में हो, 3 tan कभी भी गुणा में हो, सबसे बड़ा एंगल अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो सबसे बड़ा एंगल प्लस में आता है, बाकी दोनों माइनस में आते हैं। जैसे tan 3 वाला प्लस का आ गया, बाकी दोनों माइनस में। आंसर एक लाइन में टिक। आपके पास ऐसा आ जाए tan 5a, tan 8a, tan 3a, 3 tan गुणा में और एक एंगल अन्य दो एंगलों के योग के बराबर है तो सबसे बड़ा वाला एंगल प्लस में आएगा, बाकी दोनों माइनस में आते हैं। डायरेक्ट टेक्निक, बिल्कुल डायरेक्ट, ध्यान रखेंगे। और यदि आपको पूरा करने की इच्छा हो तो tan 8a बराबर tan 5a + 3a, tan a + b का आपको फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। यहां पर आइए, डायरेक्ट देखने का तरीका डायरेक्ट। अब कैसे होगा, कोई सा भी एंगल ठोक दो जो मन में आ रहा हो आपके। आपने कौन सा ठोक दे, मैंने कहा 90 ठोक दो। 90 लगाया आपने, 90 लगाया, साइन 90 देखते ही आप पे हो जाएगा cos 90 का होल स्क्वायर प्लस cos 90 माइनस साइन 90 का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की 1 का वर्ग 1। यहां पर ये 0, यहां पर माइनस का 1, लेकिन स्क्वायर किसका होगा प्लस का 1। 1 और 1 2, आंसर 2। डायरेक्ट आंसर मारेंगे। कोई सा भी एंगल लगाते हैं आप, जो मन में आए। इच्छा करे आपके 0 लगाने की तो 0 लगाएं, जो मन में आए वो लगाएं आप। तो देखें ना, अगला ये आपके पास सामने आ गया 1 + tan अल्फा × 1 + tan बीटा बराबर 2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले। अब आप कैसे कर लेंगे, आप तो गुणा करना शुरू कर देंगे और सारा टाइम बिता लेंगे। बहुत अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे तो बिल्कुल ना करें, और लगातार देखते रहें। हर क्वेश्चन के बाद जो नया क्वेश्चन आएगा वो बहुत टेक्निकल होता चला जाएगा। तो इसलिए वीडियो को शुरू से देखें, एंड तक देखें, क्योंकि जब आप स्टेप बाय चलते हैं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आता है। इसीलिए मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो मैं पहले भी वीडियो बता चुका हूं बहुत स्पीड से बताई थी। तो इसलिए आप ध्यान देते रहें। अब देखिए इसकी टेक्निक सुनिएगा, ये नहीं कि लंबा कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। ये रहा 1 + tan अल्फा × 1 + tan बीटा बराबर 2। अब आपको अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए। जरा सोचिए, विचार करिए। यदि मैं यहां पर 45 लगा दूं, tan 45 का मान 1 और 1 2, और इधर कितना चाहिए 2। अब इधर 2 आ गया, इधर 2 ही चाहिए, तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। 1 तो है, इसका मतलब ये कितना होना चाहिए 0। तो ये 0 कब होगा, जब इसका एंगल कितना होगा 0। दोबारा समझ लीजिए एक बार और, हमें इधर 2 चाहिए, ये 1 + tan अल्फा 1 + tan बीटा है। हमने कहा यदि हम यहां 45 लगाएं तो tan 45 का मान 1 और 1 2। अब इधर 2 चाहिए, अब गुणा का निशान है, 2 का गुणा कितने में होगी, 2 ही आ जाए 1 में। अब इधर 1 तो है, तो इसका मतलब 0 होना चाहिए। ये 0 कितने पे होगा, 0 पे होगा। तो अल्फा का मान 45, बीटा का मान 0, या बीटा का मान 45 कर लिए, अल्फा का मान 0 कर लिए। दोनों का योग कितना आ गया 45। 45 का मतलब π/4। अब इसी बात पे ये वाला क्वेश्चन लीजिए।
उल्टा यहां पे सोचिए अब जरा, 1 प्लस कॉट अल्फा 1 प्लस कॉट बीटा और 2 है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। जरा गौर से देखिए, बहुत ध्यान से आप पहले 2 करने की कोशिश कीजिए। अल्फा का मान कितना लगाना पड़ेगा? 45। कॉट 45 का मान 1 और 1 2। अब इधर कितना आना चाहिए? 1। अब कॉट कितने पे 0 होता है? कॉट कितने पे 0 होता है? 90 पर। 90 पर। अब 1 प्लस 0 1 और 1 का जब 2 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो अल्फा का मान कितना है? 45 और बीटा का मान 90। अब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 45 और 90 135। और 135 क्या होता है? 3π/4। बदलना बड़ा आसान है। रेडियन अंशों को रेडियन में कब बदलना हो तो π/180 का गुणा कर देते हैं। 15 नम्मा 135, 15 कम 15, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3π/4। डायरेक्ट टेक्निक ऐसे देखिए आप ध्यान से, ये नहीं कि रट लिया कि एक में 45 ला, एक में 0 ला दिया, नहीं। ये देखिए ये क्या चाहिए हमें, जो चाहिए था आप इधर से शुरू करते, आप यहां पे 45 लगा लेते। कॉट 45 का मान यहां 1 होता है, 1 और 1 2, और ये 90 पे 0 हो जाता, 1 बचता, 2 1 2, तब भी हो जाता। अब यहां ये उल्टा क्वेश्चन आ गया, क्या आता है? उल्टा दे दिया। a प्लस बी बराबर π/4 है, तो 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 भी है यही। लेकिन अब यहां सोचना है लगाएंगे कैसे? ये थोड़ी कि वहां पे था ये क्वेश्चन मिला तो ये हो जाएगा ऐसे ही, नहीं। आपको कितना एंगल दे रखा है? 45। दोनों का योग 45 है। आप किसी को भी आपने इसको 45 मान लिया, इसको 0 मान लिया, लगा देते। 10 45 का मान 1 और 10 0 का मान 0, 1 प्लस 0 और ये 1 प्लस 1 कितना आ गया? 1 और 1 2, 2 बन जा 2 आंसर। आपने क्यों हम 45 और 0 का इस्तेमाल नहीं करना चाहते? हम तो कुछ और चाहते हैं। मेरा क्या चाहते हैं आप? कि आप कोई और एंगल माने, तो आप कोई सा भी माने, लेकिन योग कितना होना चाहिए? 45। आपने कहा ए को मान ले आप 30 अंश, बी को मान ले 15 अंश, क्योंकि 15 की वैल्यू जानते हैं। अब ऐसा मत कह दीजिएगा आप एक को 25 मान लो, एक को 20 मान लो, ये वैल्यू आप नहीं जानते। अब 30 और 45 मान लिया आपने, लगाइए यहां पर 1 प्लस 10, 30 की वैल्यू 1/√3 और 10 15, 1 प्लस 10 15 की वैल्यू 2 माइनस √3, और ये कितना आ गया? √3 प्लस 1/√3 इंटू 2 और 1 3, और ये √3 कॉमन, √3 माइनस 1, इससे ये कट गया। a प्लस बी, a माइनस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, 3 में से 1 गए 2। आप जैसे चाहें वैसे करें, फटाफट होगा। देखिए अगले क्वेश्चन की शानदार टेक्निक। देखिए यहां 10 36 है, यहां 10 54 है, दोनों के ऑप्शन 1 से, इन दोनों में इन दोनों के आंसर हैं। अब कैसे सोचेंगे? डायरेक्ट करने के लिए आपको किसमें तोड़ना है? साइन और कॉस में। बस आपने ध्यान दिया चुटकियों में, कितना है ये? 36। ये 45 से कितना कम है? 45 में से घटा के देख लो कितना कम है? 9। ये कम है कि ज्यादा? कम। ये 45 से कम है, कम। और जब कम हो तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे क्या आएगा? प्लस। ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ये कितना 45 से अंतर है इसमें? ये इससे 45 से 9 अधिक है, ये अधिक है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस। बड़ी सिंपल सी टेक्निक। अब लेकिन कॉस में जोड़ता है और कॉस में से ही घटता है। इसमें क्या बात थी? 9 कम है तो ऊपर माइनस, कॉस में से 9 घटेगा, कॉस 9 में से साइन 9 घटेगा, ये रहा, और नीचे कॉस 9 में साइन 9 जुड़ेगा। लेकिन जब ज्यादा हो तो ऊपर जुड़ेगा और नीचे घटेगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? cos 9 प्लस साइन 9 बटे cos 9 माइनस साइन 9। डायरेक्ट देखते चुटकियों में आप आगे सोच सकते हैं। अभी इसमें बहुत कुछ सोच सकते हैं। आपके पास ऐसा दे दिया गया, आपके पास ऑप्शन दे दिया cos 5 माइनस साइन 5 देता है पेपर में ऐसे, बटे cos 5 प्लस साइन 5। इसका आंसर क्या होगा? दे दिया पेपर में डायरेक्ट। अब आपने क्या देखा? ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। जब ऊपर माइनस और नीचे प्लस तो इसका मतलब 45 से छोटा होगा, पक्की बात है। अब कितना छोटा होगा? कितना यहां पर 5, तो 45 में से 5 घटा दीजिए, इसका आंसर आएगा 10 40 आंसर। यदि इसी प्रकार से ये होता, आपने सोचिएगा, फिर और सोचिए, आपके पास ये होता cos 5 प्लस साइन 5 बटे cos 5 माइनस साइन 5,
अब ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो इसका मतलब 45 से बड़ा होगा। और जब 45 से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, 5 यहां आ रहा है तो 5 ज्यादा होगा। 10 45 प्लस 5 डायरेक्ट 10 50। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर सोच लीजिए, जब 36 से 45 से छोटा है तो कॉस में साइन घटेगा और नीचे कॉस में जुड़ेगा। जब ज्यादा है तो ऊपर जुड़ेगा नीचे घटेगा। इसका मतलब कभी भी छोटा आ जाए, अब छोटा ऊपर प्लस आ गया तो इसका मतलब घट रहा है। बिल्कुल बात क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। फिर देखिए, फिर क्वेश्चन 45 माइनस ए माइनस साइन 45 प्लस ए। आप देखिए यहां पर सोच सकते हैं, कोई सा भी एंगल लगा दो। मैंने यही तो सिखाया आपको। आपने 45 लगा दिया। 45 आपने कितना लगाया, ए का मान 45 लगाइए। 45 में से 45 गए, 0 कॉस 0। यहां पर साइन 45 और 45 90, साइन 90। ये 1 आ गया, इसका मान 1, 0 आ गया। और 0 कौन सा आंसर है, ये रहा। और भी तरीके आपके पास सोचने की। आपसे बात हुई थी कि 90 में से घटा दो, साइन कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में बदल जाता है। अब जैसे यहां पर है, यहां पर आप 90 में से 30 को घटाऊं तो ये कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। घटाइए, साइन लिख दिया। 90 में से इसको घटाइए, 90 में से 45 जाएंगे 45, और जब घटेगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 45 प्लस ए माइनस साइन 45 माइनस ए, 45 प्लस ए, और इससे कट गया। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कैसे। अभी आपके पास आ जाए कॉस 30 माइनस साइन 60। तो कॉस 30 को आप क्या लिख सकते हो, आपने सीखा, इसको साइन 60 लिख सकते हो। माइनस साइन 60 कट गया, नहीं कट गया, क्योंकि 90 में से 30 को घटा दिया। इसी प्रकार 90 में से इसको घटाया। आपने कैसा सोचेंगे कब, जबकि यहां पर और यहां पर इन दोनों एंगलों का योग 90 हो रहा हो। कभी भी साइन या कॉस आपस में घट रहे हो, कभी भी घट रहे हो, आपके पास ऐसा दे रखा हो साइन 70 माइनस कॉस 20। आपको कुछ नहीं सोचना, 90 में से घटाएंगे तो साइन 70 हो जाएगा, और साइन 70 से साइन 70 कट जाएगा, ये साइन 70 हो जाएगा। जानते हैं आप परिवर्तन, इससे कट जाएगा, आ जाएगा। आप यहां पर आइए डायरेक्ट, यदि आप इसको कॉस और साइन में तोड़ेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। आपने ए का मान 45 लगा दिया, और ए का मान जब 45 लगाएंगे इसमें तो 45 दूनी 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और tan 45 की वैल्यू 1। कितना आ गया, 1। आपने 45 लगाया, 45 दूनी 90, और cosec 90 का मान कितना होता है, 1। आंसर। क्या टेक्निक है, सुपर। डायरेक्ट लगाइए, खटाखट आंसर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स देखें टेक्निक को। फिर अब ये आ गया, देख लीजिए, मैंने आपको भी तो एक भी फॉर्मूले नहीं याद कराए, एक भी इस्तेमाल नहीं कराना चाह रहा। जैसे cos 2a का होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, साइन 2a का 2 साइन ए cos ए, ये सारे फॉर्मूले साइन सी प्लस साइन डी, कुछ नहीं याद, बिना याद करे कैसे सारे क्वेश्चन कर सकते हैं हम, डायरेक्ट बिल्कुल फटाफट। देखिए यहां पर, अब यहां पर देखिए सोचना पड़ेगा आपको। ऑप्शन में देखा आपने कि ऑप्शन में tan भी आ रहा है, cot भी आ रहा है, स्क्वायर। अब आप 45 यदि यहां लगाओगे तो 45 पे इसका मान भी एक होता है, इसका मान भी एक होता है, तो इसको 45 नहीं लगाएंगे। आपने 0 लगाओगे तो देखो tan 0 का मान भी 0 होता है, साइन 0 का मान भी 0 होता है, तो 0 भी लगाएंगे। इसका 0 45 नहीं लगाएंगे ऐसे क्वेश्चनों में, ये बात ध्यान रखेंगे। जब दो ऑप्शन मिल रहे हो, मान लो 0 पे कुछ मान आ रहा हो, वो 0 इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है, कैसे कर लोगे आप, तो कोई बात नहीं, आप कोई ऐसा लगा दो, 30 लगा दिया आपने, ए का मान 30। अब यहां पर देखिएगा 1 माइनस 30 दूनी 60, 60 का मान 1/2, नीचे 60 फिर 1/2, फटाफट 1/2 बटे 3/2, इससे 1/3 आ गया। अब आपने tan 30 लगाया, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और उसका वर्ग कितना होगा, 1/3। आंसर टिक। किसी में भी ला के देख लिया, नहीं आएगा। ये टेक्निक होती है सुपर। अब आपने देखा यहां पर कि ये देखिएगा, अब यहां पे कोई सा भी एंगल लगा के देख लीजिए। यहां पर हमने लगाया, कोई सा भी एंगल लगाया, 45 लगा दिया। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 45 135, दूसरे में जाएगा प्लस का होगा। 45 लगाया 225, ये भी दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा, और तीसरे माइनस का 1/√2 बटे में लिखना है। यहां से हटाओ, यहां लिखते हैं, जगह यहां पे बहुत है, तो यहां पे देखिएगा लगा रहा हूं। 45 लगाया, साइन 45 का मान 1/√2, 45 3
135 दूसरे में जाएगा, आपको मान निकालना सिखाया, इसका मान प्लस का 1/√2। 45 पंजे 225 तीसरे में आएगा माइनस का 1/√2। cos 45 1/√2। cos 45 135 दूसरे में आएगा माइनस का 1/√2। 225 तीसरे में आएगा माइनस का 1/√2। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। 1/√2 में माइनस के 1/√2 का भाग करेंगे, माइनस बन आ जाएगा। इसका मतलब 45 लगाएं जिसमें माइनस बन आ जाए, वो आंसर है। यदि यहां पे लगाऊं 45, tan 45 का मान कितना होता है? 1 नहीं है ये। 45 दूनी 90 अनंत नहीं होता। 45 3 135, 135 दूसरे में आएगा माइनस का, और tan 135 का मान कितना होता है? -1। इसका मतलब आंसर ये टिक। अब आइए आप यहां पर इन क्वेश्चनों को देखिएगा। आप फटाफट खोपड़ी में सोचना है, तेजी से सोचना है कि हम किस प्रकार से करें, सोचते ही हो जाए। देखिए कॉस और साइन जुड़ रहे हैं, ऊपर जुड़ रहे हैं, नीचे घट रहे हैं। इसका मतलब tan तो लिखना है हमें, और 45 में क्या करना है? जोड़ना है। इस बात ने कह दिया ऊपर जुड़ रहा है, नीचे घट रहा है। कितना जुड़ेगा? 15। और tan 60 का मान कितना होता है? √3। आंसर √3 आएगा। अगला देखिएगा इसी प्रकार से, कॉस में से साइन घट रहा है और यहां कॉस में साइन जुड़ रहा है। इसका मतलब tan लिखेंगे, ऊपर घट रहा है तो इसका मतलब 45 में से घटेगा। कितना घटेगा? 20। नीचे जुड़ रहा था, बिल्कुल सही है। और ये कितना है? tan 25। हो सकता है कि 90 में से घटा के 90 में से 25 घटा दे 65, cos 65 आंसर दे दे, देगा इसी रूप में, क्योंकि इसका मान नहीं जानते। अब यहां पर आइए, हमने तो आपको नियम ये बताया, cos में साइन जुड़ रहा होगा, cos में से घट रहा होगा, तो हम क्यों ना इसे cos में बदल लें। साइन 75 cos 15 के बराबर होता है। cos 15 के बराबर होगा ये, माइनस साइन 15। cos 75 किसके होता है? साइन 15 प्लस cos 15। देख लो cos में से घट रहा है और cos में साइन जुड़ रहा है, आगे पीछे ही तो है, जोड़ में आगे पीछे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आएगा? tan 45 में से 15 घटेगा और tan 30 का मान 1/√3। डायरेक्ट टेक्निकों का इस्तेमाल करना है फटाफट। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर देखिए tan 5 tan 10 ये सब गुणा में। आपको ये चेक करना है पहले इसमें कितने पद है। 5 10 15 ऐसी तो बढ़ रहे हैं। इस लास्ट वाले 85 में 5 का भाग करें, 5 का भाग जाएगा इसमें 17 बार। इसका मतलब पद कितने? 17। आपसे बात हुई थी कभी भी 2 tan गुणा में हो और एंगलों का योग 90 हो, वो कट जाते हैं, एक आता है 85 और 5 90, इससे ये कट जाएगा। इससे पहले tan 80 होगा और ये 10 है। अब क्या होगा? 80 और 10 90, फिर इससे ये कट जाएगा। इस प्रकार से जोड़े कटते रहेंगे। 17 एक जरूर बचेगा, कौन सा बचेगा? 45 वाला, क्योंकि 45 किसी का 90 नहीं होगा। वो बचे तो भी अच्छा, ना बचे तो भी अच्छा, क्योंकि tan 45 का मान एक ही होता है और गुणा में जब सब कटते हैं तब भी एक ही आता है। तो आंसर क्या आएगा? 1। यहां पर आइए, यहां पर देखते, यहां पर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बटे ये है। अब एंगल लगा के देखिए, यहां पर देख लीजिए क्या जीरो लगाने पे कोई फर्क पड़ेगा किसी में? जीरो पे जीरो होता है, जीरो पे ये अनंत होता है, जीरो पे ये 1 होता है और जीरो पे ये 1 होता है। इसका मतलब एक ही आंसर आ रहा है, तो फिर जीरो लगा सकते हैं। बात यही थी साइन कॉस हो तो 0 और 45 लगाना चाहिए, तो 0 लगा के देखो। साइन 0 की वैल्यू 0, या 0 लाएंगे साइन 0 0, और 0 में किसी का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0, और tan 0 का मान 0। डायरेक्ट आंसर, बिल्कुल डायरेक्ट। बस खोपड़ी चलाते रहिए और ध्यान से देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, ये बीच में छोड़ छोड़ के नहीं देखें, एक क्रम से देखें अच्छी तरह, इससे कि आपको अगला भी जो वीडियो आएगा वो और खतरनाक आने वाला है। बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपको, एक से एक शानदार क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के मिलेंगे, और तो थ्योरी नहीं मिलेगी, खाली क्वेश्चन मिलेंगे 1 घंटे कम से कम, जिसको आप बहुत अच्छी तरह देखेंगे, एक से एक सुपर टेक्निक से। अब अगला देखिए, फिर टेक्निक तो इसमें भी देखिए आप, यहां पर है, यहां पर आप लगा दीजिए जो आपके मन में आ रहा हो। आपने कहा 45 लगा दें, ए बराबर 45 लगा दिया। 45 जब लाएंगे, 45 45 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी आएगी? 0, और यहां 45 में 45 का 0, और cos 0 की वैल्यू 1, और इसका एक ऐसा -1 आ गया। अब यहां देखें किसमें माइनस आ रहा है, क्योंकि एंगल तो 90 से छोटा है प्रथम चतुर्थांश में, उसकी वैल्यू तो प्लस में आएगी। अब जिसके आगे माइनस लगा हुआ होगा वही आंसर हो जाएगा। चारों में किसके आगे लगा हुआ माइनस? इसके। अरे कुछ देखना ही नहीं, डायरेक्ट लगा देना है, क्योंकि माइनस का 1 चाहिए। माइनस किसमें? इसमें। आपने एंगल लाएंगे तो, क्योंकि 90 ये क्या है? 90 से छोटा, और 90 छोटा है तो किसमें आएगा? पहले में।
और पहले में सब किसके होते हैं? प्लस के। तो इस प्रकार से आपको सोचना है। यहां ये कॉस स्क्वायर ए प्लस ये है, कोई सा भी एंगल लगा दिए जो आपकी इच्छा कर रही हो। आपने ए बराबर 0 लगा दिया, कॉस और साइन हो तो 0 ही लगा लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। क्या आ गया? कॉस 0 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1। यहां 0 लगाया, कॉस 120 और कॉस 120 के लिए होते माइनस का 1/2 और उसका वर्ग कितना होगा? 1/4। यहां पे लगाया, कॉस माइनस का 120 बचेगा और कॉस माइनस थीटा वैसे ही प्लस का होता है, स्क्वायर में लगा। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2 और -1/2 का वर्ग 1/4। अब जोड़ने का तरीका, रुपया 54 54 54 54 58 और 1.5 रुपया 3/2। आंसर फटाफट देखें, देखिएगा आप वीडियो में भी देखिए कितना समय लग रहा है किस क्वेश्चन पर, जबकि मैं इतने लेक्चर देता हूं। आप फटाफट देखिएगा ये कितने कम समय में कितने लेंदी क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व कर रहे हैं, चुटकी बजाते ही। चुटकी बजाइए, खटाक करिए, लेकिन इसके लिए पूरी थ्योरी। और इस वीडियो को मैंने जब शुरू करा है तो शुरू में 0 से मैंने पूरे 360 तक वैल्यू निकालना सिखाया है। तो देखिएगा फटाफट आप निकालना सीखेंगे। देखिए यहां पर देखिएगा फटाफट, 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 89। अब ये कैसे पता चले कितने पद हैं? कोई 1 के बाद 2 थोड़ी है, तो डायरेक्ट निकालने का तरीका देखिएगा। लास्ट वाले 89 में से 1 घटाइए, पहला वाला घटा दीजिए और नीचे किसका भाग करेंगे? नीचे भाग करेंगे आप डिफरेंस कितने का है? 4 का। 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, 4 का अंतर, 4 का भाग कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए बस। अब 89 में से 1 गए, 88/4 प्लस 1 और 4 का जब इसमें भाग करेंगे कितना? 22 और 1 23। इसका मतलब इस पूरे में कितने पद हैं? 23। कितने पद हैं? 23। अब बात को आगे सुनिएगा। इससे आगे मैंने आपसे कहा था कभी भी 2 साइन स्क्वायर जुड़ रहे हो, 2 साइन स्क्वायर जुड़ रहे हो और एंगलों का योग 90 हो, उसका मान सदैव 1 होता है। आप कभी भी चेक कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 1 आएगा। क्यों? साइन स्क्वायर 60 को हम कॉस स्क्वायर 30 लिख सकते हैं। तो क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 कितना होता है? इसका मान 1/2, इसका वर्ग 1/4 प्लस 3/4 1 आ गया। इसका तो 2 साइन स्क्वायर का भी जुड़ रहे हो या 2 कॉस स्क्वायर का भी जुड़ रहे हो और उनके एंगलों का योग 90 हो तो उसका मान 1 होता है। तो देखिएगा इसका और इसका मान कितना होगा? 1। अब ऐसे जोड़े कितने बनेंगे? इसमें पद कितने? 23। जोड़े कितने बनेंगे? यदि आप देखें 22 पद के 11 जोड़े बन जाएंगे। 22 पद के कितने जोड़े बनेंगे? 11। तो उसका मान तो 11 आ गया। अब एक पद कोई बच रहा है जो 90 में नहीं हो रहा होगा, तो बीच में 45 हो आएगा और 45 का मान कितना होता है? 1/√2 और 1/√2 का वर्ग 1/2, वो और जुड़ेगा तो 11 सही 1/2। इसका आंसर ये पहला वाला होगा। कैसा भी इसमें क्वेश्चन आ जाए आपको इसी प्रकार से करना है। वो 5 से शुरू कर दे, 5 से लेकर 85 तक ले जाए, आपसे पास ये आ जाए साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस डॉट 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 और साइन स्क्वायर 85 लास्ट में वो लिख दे। अब कहते इसका मान बताओ। अब यहां से तो आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि 5 से शुरू हो रहा है और 5 5 का अंतर है, तो 5 का भाग कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा? ये 17। और जब ये 17 आ जाएगा तो कितने जोड़े बनेंगे? इस बात पर विचार करिए आप। 17 तो 8 दूनी 16, 8 जोड़े बनेंगे, उसका मान तो 8 ही आएगा, लेकिन 45 बीच में और आएगा और उस 45 का मान कितना हुआ? 1/√2 और 1/√2 का 1/2 8.5 आ जाएगा। ये तरीका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फटाफट आइए, खोपड़ी दौड़ाते रहिए फटाफट स्पीड से। यहां पर देखिए इधर सेक है उधर कुसेक है। 90 में परिवर्तन सेक का कुसेक होता है और कुसेक का क्या होता है? सेक। यदि 90 में से घटा दें तो ये कुसेक का क्या हो जाएगा? सेक। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जब इधर भी सेक हो जाएगा इधर भी सेक हो जाएगा, बस मुझे इसमें क्या करना है? 90 में से घटाना है। तो 7 थीटा माइनस प्लस 28 बराबर 90 में से घटाइए। 90 जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 30 और प्लस का 3 थीटा। 3 थीटा को इधर लाएंगे, 7 में से 3 गए 4 थीटा और ये 90 में से 30 गए 60 और 60 में से 28 गए, कितना चाहिए? 60 में से 28 गए, 60 में से 20 गए 40 और 8 और घटा देंगे कितना चाहिए? 32 और 4 का भाग करेंगे, 4 8 32 8। इसके बाद देखें आप यहां पर आइए, यदि यहां पर चेक करना चाहें आप तो यहां पर देखिए ये दिया हुआ है बिल्कुल वही, साइन का परिवर्तन क्या होता है? कॉस। तो 90 में से घटा देंगे ये साइन हो जाएगा, तो ये 60 माइनस थीटा
किसके बराबर होगा? 60 माइनस थीटा किसके बराबर? यहां 90 में से घटाओ, जब 90 में से घटाओगे तो 90 माइनस 5 प्लस 30, 5 को इधर लाओगे, 5 माइनस थीटा बराबर 120 में से 60 हटेगा 60। अब tan 5 माइनस थीटा का मान चाहिए, tan 60 लगाओगे और tan 60 का मान कितना होता है? √3। फटाफट आंसर सेकेंडों में। अब यहां पर आ गई, जब स्टार्ट हुई है वीडियो, इस बार भी देखिएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने इसका आइडेंटिटी इसमें बताया था मैंने आपको। इसमें क्या संबंध होता है? sec माइनस थीटा, इसका उल्टा होता है, तो ये 1/√3 होगा। मुझे तो tan थीटा का मान चाहिए, मैंने इसमें से इसको घटाया तो इससे ये कट जाएगा, tan और tan कितना है? 2 tan थीटा, और इसमें से ये घटेगा तो √3 माइनस 1/√3, और जब ये घटेगा तो √3 का √3 में 3 में से 1 गए 2/√3, और 2 से 2 घटे जाएगा, tan थीटा कितना आ गया? 1/√3, और tan कितने पे होता है 1/√3? 30 पर, और जब 30 लगाएंगे आप, 30 तियां 90, और tan 90 का मान क्या होता है? अपरिभाषित। आपको इस सुपर तरीके से देखना है कि किस तरीके से हमें करना है, फटाफट देखते हुए, ये नहीं कि बस वैसे ही धीरे धीरे लगे हुए हैं। स्पीड बढ़ानी है, कंपटीशन देना है, कंपटीशन देना है तो तेज करना है, तेज करना है तो दिमाग तेज चलाना है, और वीडियो पूरी देखनी है शुरू से लेके एंड तक, एक एक क्रम से। ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया, बढ़ गए आगे, फिर चालू कर दिया, फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं जिस प्रकार से पढ़ाता हूं वही लय है जिस तरीके से कराता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन में आपको दिखाई दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। अब आप लग गए, एंगल आप कोई सा ही मान लीजिए, एक 60 एक 30 मान लीजिए, 45 मान लीजिए, जो मन में आए वो मानिए आप, सेकंडों में हो जाएगा। लेकिन आप उससे पहले सोचिए जरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर बीटा हो गया, और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर बीटा। थोड़ा सरल कर लिया। अब देखिएगा ऐसा नहीं होगा कि फटाफट सोचा कि 1 साइन स्क्वायर सेक कट जाए, कट जाएगा यदि आप 45 मान लें तो। यदि आप इसको भी 45 मान लें, इसको भी 45 मान लें, अरे 90 तो करना है। अब यदि दोनों जब एंगल बराबर होंगे, जब ये अल्फा बीटा बराबर है, तो 1 जब ये साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन कब आएगी? जबकि आपने 45 मान लिया, और आप और करना चाहो, चेक करना चाहो और करके अल्फा का मान 45 लगाओ, बीटा का मान 45 लगाओ, तब भी ये जाएगा। तो हम तो डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करने तो हमें डायरेक्ट है, ऐ थोड़ी है कि करते ही रहेंगे और बिना देख लिया एक भी सूत्र नहीं लगाया रहा। आइडेंटिटीज का ही खाली इस्तेमाल किया है, सर्व समीकरण का, जो मैंने आपको 3 बताई थी। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर सेक स्क्वायर अल्फा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर अल्फा बराबर कोसेक स्क्वायर अल्फा। उन्हीं 3 का इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी तक और कोई सूत्र का इस्तेमाल नहीं करा। कैसा भी क्वेश्चन आ गया हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगली जो आएगा इसका अगला पार्ट, उसमें एक से एक और टेक्निक आएंगी, आप इन्हें बहुत अच्छी तरह कर लें। सुपर क्वेश्चन आएंगे और ज्यादा सुपर, जो कि आप सोचें। तो देखिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। यहां सोचिए, इधर साइन है, इधर कॉस है। अब साइन कॉस 90 में बदल जाता है, तो 90 में से घटाएंगे तो यह साइन हो जाएगा, और साइन से साइन हट जाएगा। तो 3x डायरेक्ट करेंगे, -20 बराबर 90 में से इसको घटाइए, 90 माइनस 3y, जब घटा रहे हैं तो -20, 3y को बदल जाइए, 3x प्लस 3y बराबर -20 से -20 कट गया, 90 बचा, और 3 का भाग कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर 30 अंश, x प्लस वाई बराबर 30 अंश आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, हमें तो 90 से पहले देखना है, 90 तो ये हो रहा है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होना, इसको तो 1 इसकी वैल्यू है। अब हमारा काम वही 5, 10, 15, 85 ऐसे आ रहा है। यदि आप डायरेक्ट चाहो 5 का इसमें भाग कर लो। इससे पहले वाले क्वेश्चन 1 से शुरू हुआ था, इसलिए हमने इस प्रकार से नहीं सिखाया था। हमने 5 का इसमें भाग करा, 85, अरे 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 पद हो रहे नहीं होते। जब 20 तक हुआ तो 4 पद होंगे, तो 85 तक हमने 5 कैसे भाग करा, 5 का 5, 5 7 35, 17 पद हैं। 17 पद हैं, 17 पद में कितने जोड़े बनेंगे? 8 जोड़े, तो 16 प्लस 1 17 पद हो गए, 17 पद हो गए। अब 17 इसके कितने जोड़े बनेंगे? 8, तो इसका मान कितना आएगा? 8। एक पद कौन सा बच रहा है? एक पद कौन सा बचा? बीच में 45 आ रहा हुआ, और उसका मान कितना होगा? 1/√2, और उसका वर्ग कितना होगा? 1/2।
प्लस अभी 90 तो छूट गया है, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, और 1 का वर्ग 1, 8 और 1 9, 1 9.5। इस बात को ध्यान देंगे आप, किस प्रकार से हम कर रहे हैं, किस प्रकार से चल रहा है। इसमें ये देखते हैं क्योंकि जोड़े से 1 बनता है। जब मैंने 5 का, और आपने कहा नहीं पद निकालने का वही तरीका सिखाइए जो आपने पहले करा था, मैंने कहा बिल्कुल सही, इस लास्ट वाले पद में से इसको घटाओ। आप ये मत समझना लास्ट 90, लेकिन नहीं, जहां तक हम ले रहे हैं 90 तो उसका मान हम जानते हैं 1, तो हमारी लास्ट यहां पर है, इसको 1 को तो हमें बाद में जोड़ना है, 1 मान आ जाएगा, वो मान है, मैं यहां पद निकाल रहा हूं। अब बटे क्या करेंगे, बटे हमें करना है, अब हमें निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है 5 का भाग कर दिया, और प्लस 1, 85 में से 5 गए 80, 80 में 5 का करेंगे 16 प्लस 1, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितने पद हो गए 17। अब 17 पद हुए, 17 में जोड़े कितने बनेंगे 8 दूनी 16, मैंने वही 8 लिखे हैं, 16 ये लिख लिए, 16 का आंसर कितना है 8। और एक पद जो बच रहा है वो 45 का बच रहा है, उसका मान है 1/√2, 1/√2 का वर्ग 1/2, और ये 1 किसका मान है, ये 90 का मान है, 1 का वर्ग 1, तो 8 और 1 9 और 1 9.5। डायरेक्ट कितना भी लंबा क्वेश्चन हो डायरेक्ट करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खूब अच्छी तरह पढ़ें, बहुत अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, जिससे कि सबको फायदा हो। लॉकडाउन को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लें, हम पॉजिटिविटी से इस्तेमाल करें, ये नहीं कि बेकार हो गए, फिर जब खुलेंगे फिर उसके बाद फिर आगे की बात होगी। तो इसलिए खूब मेहनत करें और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, बहुत अच्छा होगा। तो अगली बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में हाई फाई क्वेश्चन।